भारत की राजनीति को जानने वाला इसका जवाब कांग्रेस सरकार ही देगा। इन्हें तो आप जानते होंगे, दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं। नहीं। ओ नहीं, बिजनेस कोच है। नहीं। अबे भाई दिमाग का दही मत बना, आखिर बता दे आखिर कौन है? बीजेपी का चमचा है क्या कोई ये? सही पकड़े हैं। हाँ तो भाइयों, इस बड़े आदमी का नाम, इस महापुरुष आदमी का नाम है श्री श्री 1008 चमचा अरविंद अरोड़ा, जो इंडिया के पॉपुलर यूट्यूबर की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश इनको अपने चैनल की कैटेगरी पता नहीं है, इसलिए यह वीडियो बनाते समय अपने वीडियो का टॉपिक ही भूल जाते हैं। कभी किसी कैटेगरी में वीडियो बना देते हैं, कभी किसी कैटेगरी में वीडियो बना देते हैं। ये लोगों को अपने वीडियोस में सिखाते हैं कि आप 1 महीने के अंदर सक्सेसफुल बिजनेसमैन कैसे बन सकते हो, लेकिन व्यूज न मिलने के कारण रोकड़ा थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए इनको अपनी कैटेगरी बदलनी होती है। फिर उन्होंने अपनी कैटेगरी में शामिल कर दिया पॉडकास्ट वाला सीन। इन्होंने छोटी मोटी यूट्यूबर्स को पकड़ा और उनकी इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया, लेकिन वहाँ भी व्यूज नहीं मिले, रोकड़ा थोड़ा कम लगा भाई साहब को, लालच थोड़ा ज़्यादा आ गया था, इसलिए फिर इन्होंने उस कैटेगरी को बिल्कुल छोड़ ही दिया था। थोड़ा कुछ समय तक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में या जाने लगे थे, लेकिन वहाँ भी किस्मत ने इनका साथ नहीं दिया, तो उनको आना पड़ा बीजेपी में। तो इन्होंने फिर लोगों को सिखाया कि आखिर में 1 महीने के अंदर बीजेपी का चमचा कैसे बन गया। अरे नहीं, बीजेपी का चमचा नहीं, कि लोग कैसे बीजेपी के भक्त बन रहे और कांग्रेस को कैसे हेट दे रहे, शायद यही तो है। लगातार इन्होंने 1 महीने तक मोदी जी की बड़ाई की, तारीफ की अपनी वीडियोस में। तब मोदी जी ने भी इनको ये बोला कि भाई साहब आप मेरी कुर्सी पर बैठ जाइए, आप प्रधानमंत्री के लिए आप सही है मेरी जगह। सबसे पहले आप इनकी इस वाली वीडियो को सुन लीजिए। डिक्टेटरशिप के नाम पर मोदी सरकार को जो लोग घेर रहे हैं, उनको थोड़ा सच्चाई जाननी चाहिए। भारत की आजादी के बाद से लेकर आज तक धारा 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन किसने सबसे ज्यादा बार लगाया? जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार। अकेले इंदिरा गांधी के 15 साल के कार्यकाल में 1966 से 1977 के बीच 36 बार और 1980 से 1984 के बीच 15 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। जाहिर है धारा 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग कांग्रेस सरकार ने किया। ऐसा नहीं है कि बाकी पार्टियों ने धारा 356 का उपयोग नहीं किया, बल्कि जनता पार्टी ने 3 साल के कार्यकाल में 21 बार और अब मोदी की भाजपा सरकार ने 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया है। हमारे गुरुजी ने यह वीडियो तब बनाया जब मोदी जी को डिक्टेटर के नाम से पुकार रहे थे, लेकिन भाई साहब को दुख हुआ क्योंकि बीजेपी के भक्त जो हैं, तब इन्होंने अपनी एक वीडियोस में कहा कि मोदी जी इतने अच्छे हैं, मोदी जी इतने भले आदमी हैं। तब इन्होंने अपने चैनल की उस समय परवाह नहीं की और सीधा सीधा पॉलिटिक्स में अपने चैनल की कैटेगरी को डाल दी। तो भैया क्या आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर भी इनको रोकड़ा थोड़ा ज्यादा मिल रहा होगा? कहीं क्या पता बीजेपी से तो नहीं मिल रहा है। फिर उसके बाद इन्होंने 1 महीने के बाद अपने चैनल में 1.5 मिनट की वीडियो अपलोड की। उन्होंने यहाँ पर सारे के सारे आंकड़े दे दिए कि भैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में इतने राष्ट्रपति शासन लगे, जवाहरलाल नेहरू के टाइम में इतने राष्ट्रपति शासन लगे, क्योंकि इनको मेन मकसद जो था, इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ठीक साबित करना था कि वो कितने महान आदमी हैं। इनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा कम राष्ट्रपति शासनकाल रह गए, इनको यही साबित करना था और मोटा खासा थोड़ा रोकड़ा कमाना था और बीजेपी का भक्त बनना था। अब फैक्ट समझो, जिनके YouTube चैनल में पिछले 4-5 साल से कोई वीडियो 1.5 घंटे की हो रही थी, कोई वीडियो 2.5 घंटे और या फिर आधे घंटे की हो रही थी, लेकिन जब पॉलिटिक्स में मोदी जी का नाम आने लग गया तो इनको इतने अर्जेंट क्या काम पड़ गया कि इनको 1.5 मिनट की वीडियो बनानी पड़ी आखिर मोदी जी के आंकड़े गिनवाने के लिए। क्या मोदी जी को इतनी आपत्ति आ गई थी कि मोदी जी की कुर्सी खतरे में थी, तब इनको यहाँ पर बुलाया गया कि भाई आप 1.5 मिनट की वीडियो बनाओ और मोदी जी की कुर्सी बचाओ। इसलिए साफ साफ यही जाहिर हो रहा है कि भाई साहब को यह वीडियो जबरदस्ती बनवानी पड़ी। इसलिए इन बाबा जी से ज्यादा मुझे अभी तक कोई भी बीजेपी का भक्त दलाल ऐसा कुछ नहीं लगा। अब आइए दूसरे नंबर के बीजेपी के भक्त दलाल को समझते हैं कि आखिर ये बंदा कौन है। स्क्रीन में आप देख सकते हैं, इसको तो आपने जरूर देखा ही होगा, आपने इसका नाम सुना होगा कि भाई का सिस्टम चलता है, वाह। लेकिन 2 महीने पहले इसने ध्रुव राठी के ऊपर एक एक्सपोज वीडियो बनाई थी, जिसमें उसने साफ साफ लिखा था कि जर्मन शेफर्ड कुत्ता, ऐसी तमाम प्रकार की इसने अपशब्द ध्रुव राठी के लिए उपयोग किए थे। लेकिन जब इसके बाद ध्रुव राठी ने इसके ऊपर 1 नहीं 2 वीडियो सीधे सीधे अपलोड कर दी तो भाई की फटने लगी। इसने उसका जवाब नहीं दिया, सिर्फ एक ही वीडियो में यह साइलेंट हो गया। तब ध्रुव राठी ने इसका उस समय सिस्टम हैंग कर दिया था।
अब बात आती है बीजेपी भक्ति की, तो भाई साहब के बारे में कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है, लोगों को भी पता है कि किस प्रकार से इसने अभी तक बीजेपी को किस प्रकार से पूजा है, किस प्रकार से बीजेपी को भोग लगाता है, किस प्रकार से बीजेपी की आराधना करता है। आप इस थोड़ा अगर कुछ ज्यादा आपको सबूत चाहिए तो पिछले आप इनको ट्वीट्स को पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आखिर बंदा कितना बीजेपी का भक्त बन चुका है। अब उससे बाहर निकलने के लिए इसके पास कोई भी रास्ता है नहीं। अब आइए जानते हैं बीजेपी के टॉप 3 के लिस्ट में आने वाला बीजेपी का दलाल या फिर अंधभक्त का है, जिसका नाम है द कपिल शर्मा शो। नहीं, आप गलत सुन रहे हैं, द कपिल शर्मा शो की बजाय द सैम शर्मा शो, नया वेरिएंट आ गया भैया। सारे यूट्यूबर अंधभक्ति की इतनी वाइब फैलाई हुई का किसी ने सोची ना होगी। पिछले 4 साल से विक्टिम कार्ड और धर्म के नाम से भाई ने व्यूज छापे, लेकिन अभी भी इसको व्यूज की और रोकने की कमी लगने लगी है। तभी तो इसने अभी तक एक भी एजुकेशनल की वीडियोस अपलोड नहीं किया, क्योंकि इसका चैनल जो है एजुकेशनल कैटेगरी में आता है, लेकिन इसने अभी तक एक भी एजुकेशन की वीडियो अपलोड नहीं किया है। कभी ये राहुल गांधी के ऊपर वीडियो बनाता, कभी नरेंद्र मोदी के ऊपर बनाता। जब ये राहुल गांधी के ऊपर वीडियो बनाता है तो लोग इसको भर भर के कमेंट में गालियां लिखते हैं, लेकिन जब इसके बारे में आता है कि भाई ने एक वीडियो नरेंद्र मोदी और बीजेपी के ऊपर बना दी है, तो लोग इसको इतना प्यार देते हैं कि किसी ने सोची ना होगी। आप सबसे पहले इसकी एक वीडियो सुन लीजिए। को हम अगले 5 सालों में देश में कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस, एक्टिविस्ट और मीडिया हाउसेस हैं जो एक बहुत ही डेंजरस स्ट्रैटेजी डेवलप कर रहे हैं। इस स्ट्रैटेजी को हम कहेंगे प्लान टुकड़े टुकड़े 2029, जिसका खुलासा एक्चुअली इन लोगों ने ओपनली इसने अपनी वीडियोस में कहा है कि जो एक बीजेपी वाले लोग हैं एक बहुत बड़ी खतरनाक एक स्ट्रेटेजी बिल्ड कर रहे हैं। इसमें उनको ऐसे बंदों को टारगेट किया है जो किसी बीजेपी से रिलेटेड नहीं है, बल्कि कोई अन्य पार्टी है, कोई आम आदमी पार्टी से है, कोई अन्य पार्टी से, कोई कांग्रेस से, और कोई ऐसा यूट्यूबर है जो ना कि किसी भी पार्टी से रिलेशनशिप नहीं रखता है। और ऐसे ध्रुव राठी और रवीश कुमार जैसे लोगों को भी इसने उस वीडियो में टैग किया है, लेकिन एक भी दुर्भाग्यवश ऐसा बंदा नहीं दिखा जो बीजेपी से रिलेट करता हो। तो आप समझ सकते हैं बंदा कितना दरिंदा बन चुका है बीजेपी के लिए और कितना अंधभक्त बन गया है बीजेपी के लिए। अगर आपको भी लगता है कि तीनों की तीनों बीजेपी के एक नंबर 1 भक्त बन चुके हैं तो आप अपनी कमेंट में राय दे सकते हैं। अगर आपको भी इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।